अगर आप अपने न्यू बॉर्न या टॉडलर के साथ जल्दी ही कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या पैक करना चाहिए क्या नहीं पैक करना चाहिए फॉर द फ्लाइट, देन यू हैव लैंडेड ऑन द करेक्ट वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं जब अपने टॉडलर के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मैं क्या क्या पैक करती हूँ। आई हैव अ टॉडलर ऑफ 1.5 years old और मैंने उसके साथ बहुत सारी फ्लाइट्स ली हैं। लॉन्ग फ्लाइट्स जो कि 10 घंटे से ऊपर की रही हैं एंड शॉर्ट फ्लाइट्स जो कि 1.5-2 घंटे की भी रही हैं। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट ऑल डू आई पैक ताकि मेरी जर्नी बहुत ही स्मूथ रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बेबी बैग दिखाना चाहूँगी जो कि आर्ट फ्रॉम रैबिट ब्रांड का है, विच इज़ अ वेरी गुड बेबी बैग। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था एंड ट्रस्ट मी दिस बैग इज़ रियली हेल्पफुल ड्यूरिंग ट्रैवल। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, बाहर भी अंदर भी, एंड वी हैव गॉट डिफरेंट पॉकेट्स फॉर बॉटल्स। ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और आपकी चीज़ें मिक्सअप नहीं होती हैं। यू कैन ईजिली गेट दिस बैग ऑन Amazon. So let's dig in the bag and see what all do I pack. Let's start with the video. The first thing that is coming out of my bag is this baby headphone, जो कि एक वायरलेस हेडफोन है। आप टॉडलर्स या फिर अगर आपके बेबी को फिट आ जाए तो उनको वाइल टेक ऑफ और लैंडिंग यू कैन यूज़ दिस। तो टेक ऑफ और लैंडिंग की वजह से जो उनको कान में प्रॉब्लम होते हैं बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, ये उस पर काफ़ी हेल्पफुल होता है। देर आर मैनी अदर वेज टू जिसके थ्रू आप एयर प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हो, like feeding your baby and putting them to sleep, but this is also one of the way and very good way, very useful I would say. Okay, so then the second thing that is coming out of the bag is this small pouch जिसमें कि मैं अपने बच्चे के दवाई और बाकी छोटे मोटे essentials रखती हूँ। I'm gonna show you it. For example, I have got a thermometer, I have got my baby's nasal spray, उसका comb है, brush है, and then I've got diaper rash cream, so anything of that sort. आप एक pouch बना लो उसका and keep it handy with you so that it is very helpful whenever required. Moving on to the next thing is this blanket. ये आपको दिख रहा होगा एक पतला ब्लैंकेट है जो कि अभी समर वेदर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कभी कभी फ्लाइट में बहुत तेज़ एसी हो जाता है, कभी कभी एयरपोर्ट पे बहुत तेज़ एसी होता है, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू कीप अ स्मॉल ब्लैंकेट विथ यू। वेदर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, विंटर्स में थोड़े मोटे रख लो, अभी पतले से भी काम चल जाएगा ताकि योर बेबी इज़ ऑलवेज कम्फर्टेबल। और ब्लैंकेट के साथ ही दूसरी चीज़ जो मैं कैरी करती हूँ आर दीज मसलिन। ये बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है, ये आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। इफ़ योर बेबी स्लीपिंग यू कैन यूज़ इट एज अ चद्दर। इफ़ यू इतनी ठंड नहीं है आप इसको अपने बेबी को इससे कवर कर सकते हो, ये टॉवल की तरह यूज़ कर सकते हो। देयर आर मेनी वेरियस वेज ऑफ यूजिंग इट एंड वेरी हैंडी प्रोडक्ट। बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, कोई झंझट ही नहीं है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर दीज डाइपर। ये हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है कितने डाइपर्स पैक करें, कितने डाइपर्स लेने हैं, कितने नहीं। हम हर 2 घंटे में डाइपर चेंज करते हैं ताकि बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहे, डाइपर हैवी ना हो और कंफर्टेबली उसकी जर्नी निकले। तो अगर 10 घंटे की जर्नी है तो आप 5 डाइपर हर 2 घंटे चेंज करने के हिसाब से रखो एंड ऑलवेज कीप 3 to 4 एक्स्ट्रा डाइपर कि कभी पॉटी हो जाए, कभी कभी कोई लीकेज की प्रॉब्लम हो जाए, तो उन सब के लिए आप कवर्ड रहो। अब डाइपर की बात कर रहे हो तो वाइप तो लेना ज़रूरी है बिकॉज डाइपर चेंज कैसे करोगे, हाउ विल यू क्लीन द बेबी। तो वाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइपर चेंज के लिए नहीं बट ये बहुत यूज़फुल रहता है आपके ट्रैवल में। आप बच्चे को खिला रहे हो, उसका मुंह पोंछना है, आपका टॉडलर है, लाइक माय बेबी इज़ 1.5 years old, वो पूरे एयरपोर्ट पे घूमता रहता है, बहुत सारी चीज़ें टच करता रहता है, फ्लोर टच करता रहता है, तो बच्चे का हाथ क्लीन करने में भी बहुत यूज़फुल होता है। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि एक बड़ा पैकेट ऑफ वाइप्स ज़रूर लेके चलो, बहुत ही यूज़फुल होता है ये हर चीज़ों में, आपके अपने हाथ पोंछने में भी यूज़फुल होता है। तो जब हम डाइपर चेंज की बात कर रहे हैं तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दिस नैपी सैक्स। ये छोटे छोटे पॉली बैग्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें कि आप ये थोड़े फ्रेग्रेंस वाले पॉली बैग होते हैं जिसमें कि आप अपने बच्चे के गंदे डाइपर को डाल के बांध के फेंक सकते हो और वो बिल्कुल भी स्मेली नहीं होंगे। ये सिर्फ डाइपर के लिए नहीं और भी बहुत चीज़ों के लिए यूज़फुल होता है। लाइक आपको कोई गंदे स्पून स्टोर करने हैं, गंदे कपड़े स्टोर करने हैं, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो। एंड रादर दैन कीपिंग ऑल द डर्टी थिंग्स डायरेक्टली इन द बैग, यू कैन कीप इट इन दिस एंड देन पुट इट इन द बैग। इससे आपका बैग गंदा नहीं होगा। सो येस, आई वुड से इतना बड़ा पैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज कीप फ्यू ऑफ देम, अब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आपको लगती है, लाइक 10 to 15 मस्ट बी इनफ टू कवर यू।
Another very important thing that I forgot to show you are these disposable चेंजिंग पैड्स। इन चेंजिंग पैड को आप अपने बेबी को डायपर चेंज करते वक्त या उसके कपड़े चेंज करते वक्त बिछा करके चेंज कर सकते हो, एंड इफ़ यू फील लाइक दे आर डर्टी यू कैन जस्ट डिस्पोज देम ऑफ। एंड देन कम्स फूड। फूड अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा फूड ऑलवेज विद द बेबी, क्योंकि आपको यू नेवर नो कब उसे भूख लगे। और बहुत बार होता है कि आप एक पैकेट खोल दो और वो खाते नहीं है पूरा, देन यू हैव टू थ्रो द पैकेट। तो इस तरीके से हमेशा एक्स्ट्रा फूड लेकर के चलो। फ्लाइट में भी बहुत टाइम बेबी प्यूरीज देते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू कैरी योर ओन। फ्लाइट के भरोसे मत रहो, क्या पता नहीं मिले, देन व्हाट टू डू। तो मैं पहली चीज़ जो लेके चलती हूँ ये है रेडीमेड फॉर्मूला का बॉटल। तो इसमें मिल्क रेडीमेड है, एंड ऑल आई नीड टू डू इज़ पुट इट इन अ कप एंड मेक हिम ड्रिंक, दैट्स इट। तो ये बहुत ही मेरे को कंफर्टेबल लगता है। आप डेफिनेटली पाउडर फॉर्म में भी ले जा सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस रेडीमेड बेबी प्यूरी पाउच। मैं ये भी लेके ट्रैवल करती हूँ, ऑल्दो घर का खाना भी लेके चलो, अगर आप लेके चल सकते हो तो सो दैट इज़ द बेस्ट। एंड इफ़ ही हैज़ स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग, फिर तो आप कुछ भी खिला सकते हो, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। And then with the main food, I always keep a little bit of snacks like biscuits, some melty sticks. थोड़ी बहुत स्नैक्स भी मैं ज़रूर रखती हूँ उन लोगों के लिए, ताकि whenever he wants to munch, he can munch something. And trust me, आपका बच्चा जब भी आपको कुछ भी खाते देखेगा उसको तुरंत भूख लग जाएगी. So it's always better to keep something handy. Now another thing that I keep is food section में ही are these spoon. तो आपको खैर स्पून बाहर इजीली मिल जाएगा, एंड यू कैन ऑलवेज कीप सम डिस्पोजेबल स्पून्स टू। अब फूड वगैरह के बाद बच्चों को इंटरटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं हमेशा कहूँगी कि कैरी 2 to 3 ऑफ देयर फेवरेट टॉयज़। 2 से 3 हमेशा लेके चलना, क्योंकि एक से वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक बुक रख लिया है, एक पॉपेट रखा है, एक सेल फोन रखा है, मोबाइल टॉय है। तो माई टॉडलर रियली लव्स दिस, तो उससे वो थोड़ी देर बिजी रहता है। एंड देन अगर इन सब से भी बोर हो जाए तो मैं कभी कभी अपने फ़ोन पे कुछ मिस रेचल या पेपा पिग डाउनलोड कर लेती हूँ। आई नो स्क्रीन टाइम इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट कभी कभी अपने दिमाग को भी आराम देना इज़ वेरी नेसेसरी। एंड द लास्ट थिंग जो कि फूड सेक्शन में आता है, टू कीप देयर वाटर बॉटल हैंडी। इसमें अभी पानी नहीं है, पर मैं थोड़ा पानी हमेशा भर के ले जाती हूँ। सो आई ऑलवेज कीप 100 ml ओनली, ऑलवेज कैरी देयर बॉटल, बिकॉज नहीं तो बहुत ही मेरा बच्चा तो बहुत ही फिनिकी हो जाता है कि उसको अपनी ही बॉटल से पानी पीना है, वो ग्लास से पानी नहीं पिएगा या स्ट्रॉ से नहीं पिएगा। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू कैरी देयर बॉटल। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आर क्लोथ्स। हमेशा हमेशा एक्स्ट्रा क्लोथ्स पैक करके चलो। लाइक आई हैव सेड कि बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी उन्होंने प्यूक कर दिया, वॉमिटिंग कर दिया, कभी लीकेज का प्रॉब्लम हो गया, कभी अपने ऊपर पानी डाल लेते हैं, एंड कभी कभी जिस हाथ से खा रहे हैं पूरा खाना उनके कपड़े पे होता है रादर देन मुंह में। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू कैरी एक्स्ट्रा क्लोथ। और कपड़े हमेशा वेदर अप्रोप्रिएट कैरी करो। अभी समर्स है तो मैंने सिर्फ 1 सेट ऑफ फुल स्लीव्स कैरी किया है। एक सेट ऑफ वेदर ऑपोजिट वेदर के कपड़े भी कैरी करो, इन केस कभी ठंड ज़्यादा हो जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए, यू नेवर नो। सो ऑलवेज कैरी 1 क्लोथ ऑफ ऑपोजिट वेदर। तो मैंने एक सेट यहाँ पे फुल स्लीव्स कैरी किया, एंड एवरीथिंग एल्स आर हाफ स्लीव्स हियर। अनदर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि उनके घर पे पहनने वाले कपड़े भी एक सेट ज़रूर कैरी करना, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉन्ग फ्लाइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑल्सो एक टोपी भी रखा है, बिकॉज कभी कभी फ़्लाइट में बहुत ठंड हो जाती है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू गेट देयर ईयर्स कवर्ड। उसके बाद मैंने ऐसे एक पाउच लिया है। इस पाउच में हर चीज़ का एक एक्स्ट्रा पेयर है। सो 1 एक्स्ट्रा बिब, 1 एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्लॉथ टू वाइप हिज फेस, एंड 1 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स। एंड वी हैव कम टू द लास्ट सेक्शन, और लास्ट सेक्शन में यहाँ पे मेरे कपड़े हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू पैक योर क्लोथ्स टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम बच्चे के लिए तो सब पैक कर लेते हैं, अपने कपड़े पैक नहीं करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो एक्सीडेंट्स मैंने आपको बताया है, जो बच्चे अपने ऊपर कर सकते हैं वो आपके ऊपर भी कर सकते हैं। वो उल्टी आपके ऊपर कर सकते हैं, वो पानी आपके ऊपर फेंक सकते हैं, वो खाने का अपना गंदा हाथ या खाना आपके ऊपर भी गिरा सकते हैं। सो इन दैट केस आपको भी 1 सेट
ऑफ क्लोथ रखना बहुत ज़रूरी है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई रियली होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए ये यूजफुल हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।